नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been nominated for the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है गुलजार और जगत गुरु रंभद्राचार्य को। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आंसर बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु बिकेम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त हुए हैं भारत के नए डिप्टी चीफ इंडियन आर्मी में। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बीजेपी के लीडर हैं नंदकिशोर यादव। ये बिहार के स्पीकर अपॉइंट हुए हैं असेंबली में। वरुण घोष जो कि पहले सीनेटर बने हैं जिन्होंने भगवत गीता की ओथ ली है, शपथ ली है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। नवीन तहलियानी ये CEO और MD के रूप में टाटा डिजिटल में अपॉइंट हुए हैं। ई-कॉमर्स ये यूनिट है टाटा ग्रुप्स की। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि अपॉइंट किया भारत के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपॉइंट किया गया है मियो ओका को नया डायरेक्टर। जस्टिस रितु बेहरी ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट में बनी है। चंपई सोरेन ये लीडर बने हैं JMM लेजिस्लेटिव पार्टी के और नए चीफ मिनिस्टर झारखंड के बने हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ये करंट चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट में बने हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में थे और ये सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं। शेड्यूल कास्ट से आने वाले ये तीसरे जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अंडर द वोटर अवेयरनेस कैंपेन। तो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है शुभमन गिल को। लास्ट ईयर इन्होंने भारत के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और उसी को देखते हुए, इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए यंग इंडियन क्रिकेटर है ये शुभमन गिल। इनको स्टेट आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा का जो इलेक्शन होना है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। वैसे इस नेशनल आइकन, स्टेट आइकन ये तो पंजाब में काम करेंगे, लेकिन अगर नेशनल आइकन की बात करें तो राजकुमार राव और जो पंकज तिवारी हैं ये यहाँ पर नेशनल आइकन के रूप में काम कर रहे हैं। वैसे फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और आमिर खान, मैरी कॉम ये सब भी नेशनल आइकन के रूप में काम करते हैं जो कि वोटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो उर्दू पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया जाएगा। आई रास्ते जो प्रोजेक्ट है इसे 9th GovTech अवार्ड मिला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, जो कि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न के लिए PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के कर्पूरी ठाकुर को नामित किया है। राकेश चौरसिया, जाकिर हुसैन इनकी एक एल्बम है एज वी स्पीक जिसको बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड मिला है, एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है ग्रैमी में। और शंकर
महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड में ही बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड मिला। इनका एल्बम था दिस मोमेंट, उसको चुना गया। और 12th फेल के जो डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और इन्हीं की जो फिल्म है 12th फेल, इसको बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर कैटेगरी में मिला। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द रोड सिचुएटेड एट विच प्लेस इन इंडिया इज़ बीइंग कॉल्ड रोड टू हेवन। तो भारत में किस स्थान पर स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है? तो भारत में स्थित रन ऑफ कच्छ, कहाँ? रन ऑफ कच्छ में जो उपस्थित एक रोड है, इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो ये न्यूएस्ट ये मतलब सीन्स दिखाती हुई, और ऐसा लगता है कि रोड हेवन की तरफ आपको लेकर जाती है। 30 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, और ये रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर आपको प्राप्त होती है, जो कि खेवड़ा को धोर्दो से कनेक्ट करती है। ये रोड 2019 में अप्रूव की गई थी, और इसको टूरिज़्म के लिए 2023 में खोल दिया गया है। यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम करती है, और जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी काम किया जा सके। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल भी रहा है अडानी के ही द्वारा। ये मैंने आपको बता दिया। केवड़ा रन ऑफ कच्छ गुजरात में अवेलेबल है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज गे मैरिज। तो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी या ईसाई देश कौन सा है? आंसर होगा ये है ग्रीस। कौन सा? ग्रीस एक ईसाई देश है, जिसने यहाँ पर जो सेम सेक्स कपल्स की मैरिज होती है उसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। ध्यान रखिएगा। वैसे अगर बात करें तो ग्रीक यूरोपियन कंट्री है, और दुनिया में पहली बार नीदरलैंड ऐसा देश बना था 2001 में, जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया था। उसके बाद डेनमार्क आपको चर्चाओं में मिला, और भी बहुत सारे देश यहाँ पर आपको चर्चाओं में मिले रहे। डेनमार्क ने 2012 में अप्रूव किया था सेम सेक्स मैरिज को। बाद में बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे और बहुत सारे देश जो कि लिस्ट में आ गए जिन्होंने ऐसा किया था। ग्रीस की बात करें तो यूरोपियन देश है, और इसकी कैपिटल एथेंस है। यूरो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कैटरीना सकेलरो पाउलो है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आईसीसी बैंड यूनाइटेड किंगडम क्रिकेटर रिजवान जावेद फॉर हाउ मैनी ईयर ऑन मैच फिक्सिंग चार्जेस। तो आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो रिजवान जावेद 10-10 ओवर के मैचेस खेल रहे थे, उसमें इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, जिसकी वजह से आईसीसी ने इन पर 17.5 साल का बैन लगा दिया है। ये है रिजवान, इन पर 17.5 साल का बैन लगा दिया है, और अब लगभग इनका करियर ख़त्म हो ही गया है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पर 10-10 ओवर का मैच चल रहा था, वहीं पर इन्होंने ऐसा कारनामा या ऐसी हरकत की थी। आईसीसी ने इस चीज़ में इनको पकड़ा है। आईसीसी मतलब जो दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसको फॉर्म किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबरशिप 108 देशों के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? आंसर होगा ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। चंडीगढ़ जो कि
हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। यहाँ पर 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पंजाब के जो गवर्नर हैं और बनवारी लाल पुरोहित, और ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी ये काम करते हैं। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसको 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज़ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज अवेयरनेस। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जागरूकता, निवेशकों की जागरूकता और उनके जो पैसे हैं उसको, उनका जो फंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए DBS बैंक के साथ यहाँ पर समझौता किया है। और यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी DBS बैंक के साथ इन्वेस्टर के साथ जो फ्रॉड होता है उसको रोकने में मदद करेगी। अगर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की बात करें तो 2016 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ हिमालयन बास्केट हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो हाल ही में हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो हिमालयन बास्केट रिसेंटली में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क, टर्मेरिक और मिंट आदि हैं, इनको परचेज करके अब्रॉड में सप्लाई की जाएगी, जिससे कि इनकी जो वैल्यू है बढ़ जाए और साथ साथ इनमें जो इनको उगाते हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो पाए। तो इसीलिए हिमालयन बास्केट इसको कहा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड जिसको 2000 में स्टेट के रूप में बनाया गया, कैपिटल देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की, जुडिशरी नैनीताल है, गवर्नर गुरमीत सिंह है, यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पर 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट यहां पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड एम्स जम्मू। तो हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन किसने किया? तो एम्स जम्मू का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एम्स की संख्या लगातार भारत में बढ़ी है और जम्मू में भी एम्स यहाँ पर खुलेगा। इसका इनॉग्रेशन भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 750 बेड का होगा, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन सिर्फ नॉर्मली जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेटेड। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हम हर साल 19 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 19 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। 19 फरवरी 2015 से ही हम सिरोही राजस्थान से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च कर चुके थे और उसी के उपलक्ष्य में हम 19 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड डे के रूप में। ठीक, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया जो कि गोल्ड मेडल जीत चुका है बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में। याद रखिएगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जिनको 58 ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। कोलकाता में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। ब्रावो सुबियांतो ये जीत चुके हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। मेडागास्कर जिसकी पार्लियामेंट ने यहाँ पर रेपिस्ट को सर्जरी और केमिकल के माध्यम से उनके जो हार्मोन्स हैं उनको डिक्रीज़ करने की बात की है और 10 साल का जेल और 1 करोड़ का मिनिमम फाइन लगेगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 के अकॉर्डिंग अगर कोई चीटिंग करवाता है तो
इसरो जिसने अपने नॉटी बॉय, जो रॉकेट का नाम नॉटी बॉय रख रखा था क्योंकि बीच बीच में फेल हो जाता था, अब वो लगातार पास हो रहा है इसलिए उसका डिसिप्लिन बॉय रख दिया नाम, जिसको जो कि GSLV की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि PM विश्वकर्मा योजना को यहाँ पर लॉन्च कर चुकी है और यही संचालित करती है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ इरेडा ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है जो कि को फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। कर्नाटका में जन्मे फेमस संत, जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज इस दुनिया में अब नहीं रहे और ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस धर्म से जुड़े हुए थे। आज के क्विज की बात करें, हु बिकेम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।